जैसे कि आपको पता है यहाँ पीएस के जनरल सेक्रेटरी पीपल पार्टी के भी मौजूद हैं, पीटीआई वाले मौजूद हैं, फंक्शन लीग वाले मौजूद हैं और दीगर जमातें भी यहाँ मौजूद हैं। इलाके मोहद्दीन, इलाके मोहल्ला और नौजवान यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला बनाया हुआ है। जब भी इनके पास शिकायत करना है तो ये हमें कहते हैं, हमारे बड़ों को, छोटों को, यंग जनरेशन को कहते हैं कि जाके रोड बंद कर दो। हम तो रोड बंद करेंगे, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी फिर इनकी होगी। अगर एफआईआर गड्डी की कोई मसला होगा फिर जिम्मेदारी ये केसी वाले होंगे, क्योंकि कमर साहब जो पहले थे उनके साथ भी बात की, वो भी अपने जद खड़े हुए कि मैं नहीं करूँगा कभी भी। ऐसे तो कुत्ता कुत्ते को नहीं कहते जैसे बिजली वाले आवाम को कहा रहे। खुदा के वास्ते तो कुछ हल इसका निकाले। 4 अभी लेट गई है, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ कि सुबह 5 बजे तक लेट नहीं आएगी। दाऊद चली, हड्डी मिल, तौहीदाबादी, इनकी फिरदौस शाही तक बिस्मिल्लाह का वो इनके लपेट में। ये कहते हैं रोड बंद करो, वहाँ से पुलिस आके हमें भगा लेते हैं। हम किसके बहाने? हमें बताया जाए ना, इस इलाके का वारिस कोई मतलब इनको कोई सियासी लोग भी यहाँ खड़े हुए, ये बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, इनसे एक खिड़की दिखाई जरा, वो सामने छोटी सी खिड़की इनके पास है, उस भी चेहरे दिखाने से आंखें नजर आते हैं जैसे दुल्हन अपनी दुल्हन से जो ना मुंह छुपाती है, उसी तरह ये हमारे साथ ये ड्रामाबाजी करते और यहाँ से कहते जाओ रोड बंद करो। ऊपर इन्होंने ये जाल लगाए हुए। यार हम कोई चोर है, डाकू है, टैक्स पे लोग हैं, पाकिस्तान को टैक्स देते, लेकिन यकीन करो कि ये लोग हमारे किसी को भी खाते में नहीं लाते। एक जिम्मेदार शख्स यहाँ खड़े हुए, यहाँ सारे सियासी लोग, जमात के लोग खड़े हुए, जिम्मेदार लोग खड़े हुए, यंग जनरेशन इलाके के मोहद्दीन खड़े हुए, लेकिन इनको अब यकीन करें, मैं फिर कहूँगा, कुत्ते को नहीं कहता जैसे किस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो बिजली का मसला चल रहा है, रात को पूरी रात बिजली नहीं होती, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? पानी का भी मसला है, बिजली का भी मसला है, मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया गया आवाम को, तो आपका क्या कहना है? देखो, असल बात जो है ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये खाली किसी पार्टी का मसला तो है नहीं, ये तो पूरे इलाके का मसला है और हर बंदे का, तो ठीक है ना। दूसरी बात ये कि ये लोग कहते हैं कि भाई, जब हम इसके पास आते हैं कि भाई ये जब हम लोग बिलिंग भी भरते हैं और अगर किसी का बिल शार्ट है तो आप भाई उसके पास आओ, उसकी बिजली के वहाँ तार काट दो, मीटर काट दो, जो भी मसला है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो लोग बिल भरते हैं उसको भी इसी तराजू में डाला जाए, तो भाई ये नाजायज़ है, एक बात। दूसरी बात है कि भाई पूरे इलाके वाले जो है मिल मजदूर लोग हैं, अगर सारी रात यानी 11 बजे बिजली चली जाए और सुबह 5 बजे बिजली आ जाए तो मुझे बताओ कि ये लोग नौकरी पे कैसे जाएं, बिल्कुल किस किस तरह ड्यूटी करें। दूसरी बात यह कि भाई इसी शिकायत, अगर ये लोग ड्यूटी पे नहीं जाए और तो इसके बाद फिर ये इलाका, हालांकि हमारे इलाके की जो फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे वो गुलेमत हो, चाहे वो दाऊद मिल हो, वो तो वैसे भी दाऊद चाली को बदनाम कर चुके हैं कि भाई दाऊद चाली वालों की यहाँ भर्ती नहीं है। एक तो भर्ती नहीं है, जो थोड़े बहुत वहाँ लगे हुए हैं, अगर वो इसी बिजली की वजह से अपनी ड्यूटी बरकरार ना रख सके और महीने में 4-5 छुट्टियाँ उसकी एक्स्ट्रा हो जाती है, तो उसके बाद उसकी ड्यूटी भी ख़त्म हो जाती है, उसको निकाल भी दिया जाता है। तो भाईजान ये करे तो हम लोग क्या करें? हमें तो खुद समझ से बाहर है भाईजान। ये तुम लोगों का काम है कि जिसको ऊपर बिल शार्ट है, जिसका कुंडे लगे हुए हैं, खुद आके भाई उससे रिकवरी करो, आके उसका मीटर काट दो। जब भी इसके पास आते हैं तो यहाँ के जो भी ऊपर के मैनेजमेंट है वो खाली यही बात करते हैं कि अब हमें रिकवरी करके दो। हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं, हम क्यों नहीं रिकवरी करके दे? तनख्वाह आप लें और रिकवरी हम करके देवे, तो इस तरह तो भाई नहीं हो सकता है। हाँ, अलबत्ता आओ, जो जिसका मीटर कुंडा लगा हुआ है, जिसका बिल शार्ट है, उसका भाई मीटर काट दो, जिस तरह भी करो। अपने साथ पुलिस लिया और रेंजर्स लाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। और अगर आप इस तरह ये मसला हल नहीं करोगे तो आज तो हम इस गेट पे आए हुए हैं भाई, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि आज हम चले जाएंगे। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो कल फिर आएंगे, परसों फिर आएंगे, तरसों फिर आएंगे। जब तक ये इशू खत्म नहीं होगा हम आते रहेंगे और इसी तरह ये गेट के सामने बैठे रहेंगे और इस तरह मसले को हल करते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अमीदुल अस्वाती साहब, आपका क्या कहना है? आज आप खुद भी देख रहे हो तो इलाके के लोग भी हैं हमारे साथ, तस्वीर तादाद तो नहीं है, लेकिन इलाके के जो लोग हैं वो है। ये शॉर्ट नोटिस पे हम यहाँ पे आए हैं एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए कि ज़ालिमाना लोड शेडिंग जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, कभी कभार तो ये 1 हफ्ते के लिए गायब हो जाती है और कहा जाता है कि आप बिलिंग भरें, जबकि हमारे कई दफ़ा इनके DGM से मुलाकात भी उन्होंने कहा कि बिलिंग रिकवरी करवा के दे, जबकि हम उनके साथ कोऑपरेट भी करते हैं। ये हमारा काम तो नहीं है लेकिन हम करते हैं, इसलिए कि इलाके में जो लोड शेडिंग है ये ना हो। लिहाजा आज तो हम इसी तादाद में नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट दिन जब अगले दिन हम आएँ तो इससे ज़्यादा लोग हम लेकर आए। लिहाजा अपना किबला दुरुस्त करें, हम आपसे फिर भी एहतजाजन और पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, अपना किबला दुरुस्त करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए। अच्छा, साबिक कौंसलर जनाब, आज जो है तकरीबन ये कोई 4-5 महीने हो गए कि रात को
جب 11 بجے بجلی چلی جاتی ہے تو صبح جو ہے وہ اذانوں کے ٹائم پر آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بیچارے مزدور لوگ ہیں جو آج نکلے ہوئے ہیں, اور لوگ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کے, اس کے اندر جب تک پنکھا نہیں چلے گا تو اس بیچارے کو نیند نہیں آئے گا. بچے بل بلا رہے ہیں, پانی علاقے میں ختم ہو گیا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے. تو آج ہمارا یہاں پر جو ہے یہ آج تیسرے دن ہم آ رہے ہیں یہاں پر, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے. آج مجبوراً عوام نے بولا کہ بھئی ہم جائیں گے, اور اس گیٹ کو جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر ہم اس کے سامنے بیٹھیں گے, تاکہ جب ہمارا جو ہے بجلی نہیں ہو نا تو یہ بھی یہاں پر نوکری نہ کرے. شکریہ جی, السلام علیکم. سکلین صاحب آپ کا کیا کہنا ہے؟ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم بالکل کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, 16 گھنٹے 12 گھنٹے جاب کرنے کے بعد جب ہم آتے ہیں تو گھر میں پوری رات لائٹ نہیں ہوتی. اب تو ایسا ڈرامہ ہونے لگ گیا ہے کہ 3 گھنٹے سے 6 گھنٹے 6 گھنٹے سے مستقبل میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ 16 گھنٹے تک چلی جائے گی. ہم اپیل کرتے ہیں اپنے اداروں سے اور اپنے نمائندگان سے کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے. بہت شکریہ. کیا کہنا ہے؟ یہ الیکٹرک ظالمانہ ہو رہی ہے تو جابردارہ غنڈہ گردی ہے پوری. ایسے غنڈہ گردی ہے کہ جو بل ادا کرتے تو اس کے ساتھ بھی غنڈہ گردی ہے. اچھا, اور ایسی غنڈہ گردی ہے جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بلیں بھری ہیں. یہ بل بھرے ہوئے لوگ ہیں. ایک جگہ میں آپ بل بھر رہی ہے 50% لوگ بل بھر رہے ہیں. اگر 50% بل بھر رہے ہیں 50% نہیں بل رہے تو ان کے خلاف آپ کریں. اور یہ طویل لوڈ شیڈنگ کے علاوہ بھی اضافی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں. ہم تو لوڈ شیڈنگ جو کر رہے ہیں, لیکن وہ لوڈ شیڈنگ جو اضافی ہے اس پہ بات کریں کہ اضافی لوڈ شیڈنگ آپ رات کے کر رہے ہو, جس سے بچے اسکول نہیں جا سکتے, نمازی صبح نماز کے لیے نہیں جا سکتے, اور مزدور طبقہ کے جو لوگ ہیں وہ کاموں پہ نہیں جا سکتے. تو ان سے جب بات کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ جا کے روڈ میں آپ بیٹھ جاؤ, روڈ کو بلاک کر دو. یعنی ہمیں خود اس چیز پہ اکسایا جاتا ہے کہ آپ روڈ کی طرف جاؤ. ہم نے کئی دفعہ ان کو کہا کہ بھائی یہ جو رات کی اضافی لوڈ شیڈنگ ہے اس کو آپ ختم کیا جائے. ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عوام پس جائے, عوام کو جو ہے نا یہ تکلیف ملے. تو ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم, ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم, کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہم. 1000 زیر قدم راستہ ہو خاروں کا, جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم.